पहुंचाने के लिए किसान आंदोलन को विपक्ष दलों का समर्थन मिल रहा है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष को यहां पर घेरते हुए दोहरे चरित्र पर उनके सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन निहित स्वार्थ के चंगुल में फंस गया है। वो कहते हैं कि शरद पवार जब कृषि मंत्री थे तब वो भी नया कृषि कानून लाना चाहते थे। उन्होंने इसको लेकर कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र भी लिखा था। अब अखिलेश की पदयात्रा पर उन्होंने कहा कि जिस कमेटी ने किसानों को मंडियों के चंगुल से मुक्त कराने की सिफारिश की थी, मुलायम सिंह यादव भी उसके सदस्य थे। रविशंकर प्रसाद ने अपनी बातों में समर्थन में कई दस्तावेज भी दिखाए हैं। उन्होंने एक बार फिर से साफ कर दिया कि मोदी सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और किसानों की जमीन कोई छीन नहीं सकता। शरद पवार जी ने शेखर गुप्ता को एक इंटरव्यू दिया था 2005 में यूपीए की सरकार में। उन्होंने क्या, देखिए सवाल क्या है और आंसर क्या है, मैं देश के सामने ले जाना चाहता हूं। What do you see when do you see the APMC Act being abolished? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट मंडी एक्ट कब तक खत्म होगा? इन्होंने क्या कहा, माई ओन असेसमेंट इज इट विल टेक 6 months मैक्सिमम। और क्या कहा, unless you are ready to amend the market act and allow the private sector to enter in this area, there will not be any financial support from government of India to the state. ये तो इस स्तर तक चले गए कि अगर मंडी एक्ट में सुधार नहीं करोगे तो भारत सरकार का वित्तीय सहयोग नहीं मिलेगा। ए पेनाल्टी वॉज प्रपोज, ये इनका इंटरव्यू है। तो आदरणीय शरद पवार जी, आप तो बड़े अनुभवी नेता हैं, कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, कई बार मंत्री रहे हैं केंद्र में। आपके दोनों पत्र मैंने पढ़ दिए, आपका इंटरव्यू पढ़ दिया। रिफॉर्म के आप तो नरेंद्र मोदी सरकार से भी अधिक दावा करते रहे हैं और आज आप भी खड़े हो गए। अखिलेश यादव भी मैदान में कूद गए, तो मैं उनको बड़ी विनम्रता से याद कराऊंगा। अखिलेश जी, एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई है, उसमें आपके आदरणीय पिताजी मुलायम सिंह यादव भी मेंबर हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि अभी वो समाजवादी पार्टी के नीतियों की आखिरी आवाज है, क्योंकि बड़े नेता हैं। उन्होंने भी बहुत साफ साफ कहा है उस रिपोर्ट में कि यह बहुत जरूरी है कि किसानों को मंडियों के चंगुल से मुक्त किया जाए। उसमें बाकी लोगों ने भी कहा है, अकाली के लोगों ने भी कहा है, और समाजवादी पार्टी हो या शिवसेना हो, जब सदन में बहस चल रही थी इन्होंने इसका समर्थन भी किया, सुधार करने की बात की, कुछ सावधानी खाली बात की, लेकिन इन प्रिंसिपल समर्थन किया था। यह सब रिकॉर्ड पर है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के हित के लिए समर्पित है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के लिए नए नए अवसर तलाश कर उनकी इनकम में और मजबूती करना चाहती है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश के किसान और किसानी को अनावश्यक नियंत्रण से मुक्त करना चाहती है, जिसके कारण उनके विकास में परेशानी हुई है। तो केंद्रीय कानून मंत्री को आप सुन रहे थे, जिन्होंने विपक्ष के